देखो इस लेक्चर में बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर है तो इसमें तुम्हारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाएंगे। इसमें बेसिकली अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने करा दिया था और देखो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे की बात करें और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट देने हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ठीक, और बहुत आराम से ये हो भी जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, देखो एमीन्स के 3 तरह के टेस्ट थे। एक तो कार्बाइल एमीन टेस्ट जो केवल प्राइमरी एमीन्स देते हैं। दूसरा तुम्हारा जो टेस्ट था एमाइंस का वो था हिंसबर्ग टेस्ट जो डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को। और कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 एमीन्स प्राइमरी हो जाते हैं, तो उनमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए एक एजोडाई टेस्ट है। तो 3 टेस्ट पर काम करना है, कार्बाइल एमीन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट और एजोडाई टेस्ट। चलो सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, मिथाइल एमीन और डाई मिथाइल एमीन में फर्क बताओ। मतलब फर्क बताने से मतलब दोनों का एक टेस्ट दो। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हो गया मिथाइल एमीन। देखो मिथाइल एमीन जो है वो प्राइमरी है, प्राइमरी एमीन है। और दूसरी चीज है तुम्हारे पास डाई मिथाइल एमीन। डाई मिथाइल एमीन सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएट करने के लिए तो हिंसबर्ग टेस्ट लगा लो, सबसे आसान काम है। ठीक, तो आप कहेंगे, कैसे बात कहेंगे इसको, कि मिथाइल एमीन गिव्स या इट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। पहली बात ये, हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। एंड दूसरी जरूरी बात, द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनकर आएगा इज सॉल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, वो प्रोडक्ट सॉल्यूबल होगा बेस में, इन NaOH कह लो। ठीक, किसी भी एल्कली में वो सॉल्यूबल होगा क्योंकि उस प्रोडक्ट के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब इसमें क्या लिखना है, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। कोई परेशानी नहीं है, ये भी हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। बट फर्क क्या है, द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या लिख देना, इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, चलो मैं यहां लिख लेता हूं, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट और रीजन है एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट। ठीक है जी, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एमीन का दोनों का टेस्ट हो गया। चलो इसको हटाएं। दूसरा क्या है, 13.2 में जो दूसरा पार्ट है, क्या क्या चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपसे कहा गया है। देखो जरा सेकंड पार्ट में, तब तक एक लाइन खींच लेते हैं यहां पर। आपसे कहा गया है सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का डिफरेंस बताओ। तो सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। सेकेंडरी एमाइन कोई भी हो सकता है, टर्शरी एमाइन कोई भी हो सकता है। तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो अभी अभी मैंने बताया था, सेकेंडरी एमाइंस रिएक्ट विद, कौन सा रिएजेंट था, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ठीक है, सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, कैसा था, इनसॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है, वो एल्कली में बेस में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, तो एब्सेंस किसकी रहेगी, एसिडिक हाइड्रोजन की। ठीक है, अब यहां तक टर्शरी एमीन्स की बात है।
तो टर्शरी एमीन्स डू नॉट रिएक्ट, नहीं रिएक्ट करते, ठीक है। तो टर्शरी एमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट, बात खत्म हो गई। दे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप हिंसबर्ग्स रिएजेंट की मदद से उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगली चीज है, आपको डिफरेंशिएट करना है इथाइल एमीन और एनिलिन के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्ट है ये। तो आपको डिफरेंशिएट किस किस के बीच में करना है, इथाइल एमीन, देखो ये वाला है, दिख रहा होगा तुम्हें, और एनिलिन। चलो, इथाइल एमीन कैसा है, प्राइमरी। एनिलिन कैसा है, प्राइमरी, ठीक। तो आप पहले एनिलिन पे फोकस करो। एनिलिन का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इट गिव्स एजोडाई टेस्ट। क्या है जी एजोडाई टेस्ट, शॉर्ट में बता देता हूं, एनिलिन रिएक्ट्स विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एनिलिन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म येलो डाई, येलो कलर की डाई बनाता है। चैप्टर के लास्ट में, 6th लेक्चर के लास्ट में मैंने तुम्हें बता रखा है इसकी डिटेल के बारे में, इसकी केमिस्ट्री के बारे में। तो रही बात इथाइलेमिन की, तो इट डज नॉट गिव एजोडाई टेस्ट, ये एजोडाई टेस्ट नहीं देता है, बात खत्म हो गई। तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में तुमसे कहा गया है कि डिफरेंस बताओ, कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेंजाइल एमीन और एनिलिन को। तो देखो एनिलिन का तो यही टेस्ट रहेगा, ठीक। बेंजाइल एमीन को चेंज कर देते हैं फोर्थ पार्ट में। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें तुमसे डिफरेंस पूछा गया है कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेंजाइल एमीन और एनिलिन में। देखो बेंजाइल एमीन भी प्राइमरी ही है, लेकिन फिर वही बात कि इट डज नॉट गिव एजोडाई टेस्ट, ठीक। ये एजोडाई टेस्ट नहीं देता है। तो इस तरह से आप एनिलिन और बेंजाइल एमीन में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक। चलो, नेक्स्ट है फिर से एनिलिन और एन मिथाइल एनिलिन। तो इस बार जो केस है वो प्राइमरी और सेकेंडरी का केस है, ठीक है। लाओ जरा देखें क्या क्या है, किस किस चीज के बीच का डिफरेंस निकालना है भाई। एनिलिन, फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं मैं, एनिलिन प्राइमरी है और दूसरी तरफ है एन मिथाइल एनिलिन, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी का तो एक फिक्स टेस्ट है, इट गिव्स कार्बाइलेमीन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहां दोनों प्राइमरी तो है नहीं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। इट गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट, ठीक। और ये कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देता क्योंकि ये सेकेंडरी है। तो ये पांचों के बीच में डिफरेंसेस आपने कर लिए हैं, ठीक है। चलो भाई, अब जरा थर्ड क्वेश्चन पर आए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आता है, ठीक है। तो ये विजिबल होगा आपको स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या बात पूछी गई है आपसे। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है pKb ऑफ एनिलिन इज मोर देन मिथाइल एनिलिन। pKb ऑफ एनिलिन इज मोर देन मिथाइल एमीन। अब एक बात मैंने तुम्हें बताई थी कि pKb ज्यादा, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, ठीक है। तो ज्यादा pKb होने का मतलब बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको कैसे समझना है कि एनिलिन इज वीकर बेस, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, एनिलिन इज वीकर बेस देन मिथाइल एमीन, ठीक है।
तो पहले तो क्वेश्चन को रिजॉल्व करा। अब इसका आंसर क्या है? हम ये कहेंगे कि एनिलिन में एमोनिया के ऊपर NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस की वजह से कम अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, वो अनअवेलेबल हो जाते हैं डोनेशन के लिए और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इन केस ऑफ एनिलिन, छोटा सा इसका आंसर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। कहां पर? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम आर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, डोनेट करने के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं है। क्या कारण है? ड्यू टू रेजोनेंस। काफी बात इसकी 6th लेक्चर में हुई भी थी, हमारी 5th 6th लेक्चर में जो भी था, जहां बेसिक स्ट्रेंथ बात करी थी। तो इसलिए एनिलिन कम बेसिक है मिथाइल एमीन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है। इथाइल एमीन पानी में सॉल्युबल है, ठीक है, और एनिलिन पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो लाओ चलो इसको इसी तरीके से कर ले, डिफरेंस समान कर। तो सेकंड पार्ट में इथाइल एमीन is polar in nature due to smaller हाइड्रोकार्बन चेन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन जितनी छोटी होगी पोलैरिटी बनी रहेगी, लेकिन हाइड्रोकार्बन चेन अगर बड़ी होती जाएगी तो पोलैरिटी कम होती जाएगी। तो इथाइल एमीन में तो 2 ही कार्बन है, तो ठीक ठाक पोलर है, पानी में घुल जाता है। लेकिन अगर एनिलिन की बात करें तो एनिलिन में तो हाइड्रोकार्बन चेन में 6 कार्बन हो गए। तो एनिलिन इज लेस पोलर, इज लिटिल पोलर ड्यू टू बिगर हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी है, और आप साथ में लिखना चाहें तो लिख दें, हाइड्रोकार्बन चेन्स आर हाइड्रोफोबिक। ये सॉल्युबिलिटी में को कम कर देती है, पानी में सॉल्युबिलिटी को कम कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ एल्काइल चेन बड़ी है या छोटी है, पोलर है या नॉन पोलर है, इस बात को देखना था। थर्ड पार्ट क्या है जरा चेक करो। थर्ड पार्ट में तुमसे कहा गया है मिथाइल एमीन पानी की प्रेजेंस में फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो देखो मिथाइल एमीन हो गया CH3NH2, ये है लुईस बेस, और जो FeCl3 है ये क्या है? लुईस एसिड। और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना लेते हैं सॉल्ट, ठीक। तो आप कहेंगे मिथाइल एमीन इज लुईस बेस, इट रिएक्ट्स विद FeCl3 विच इज अ लुईस एसिड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है कि एमिनो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, फिर भी जब नाइट्रेशन करते हैं तो अच्छा खासा मेटा नाइट्रो एनिलिन बन जाता है। तो देखो ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक बात है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट नाइट्रेशन टेक्स प्लेस, किसकी प्रेजेंस में होता है नाइट्रेशन? नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई, नाइट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। H2SO4 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनिलिनियम आयन। H2SO4 की वजह से जो आयन बनता है वो है एनिलिनियम आयन, ठीक। अब ये जो एनिलिनियम आयन बना है ये आने वाले को मेटा पर भेज देता है। तो एनिलिनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, तो इस वजह से मेटा प्रोडक्ट भी तैयार हो जाता है, ठीक है।
अब आ जाओ चलो फोर्थ क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट इसका, एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, ये वाला पार्ट है देखो। तो फिफ्थ पार्ट में ये एनिलिन है, ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। चलो CH3Cl से रिएक्ट करा दें। किसकी प्रेजेंस में करवाओगे, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में कराओगे, ठीक। अब एनिलिन अपने आप में क्या है, ल्यूइस बेस, तो ये ल्यूइस बेस और ये ल्यूइस एसिड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, इस वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आंसर लिखना चाहो तो लिख लो, एनिलिन इज अ ल्यूइस बेस। एनिलिन क्या है, ल्यूइस बेस, इट रिएक्ट्स विद ल्यूइस एसिड टू बी यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो ल्यूइस एसिड तुम इस्तेमाल करना चाहते हो उसको कौन खा गया, उसको खा गया एनिलिन, बात खत्म, ठीक। सिक्स्थ पार्ट देखेंगे जरा, चलो देखो पढ़ो तब तक। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर प्राइमरी एमीन्स ओनली। देखो ये गलत पढ़ दिया है मैंने क्वेश्चन। सिक्स्थ पार्ट है, डायएजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर मोर स्टेबल। तो डायएजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर स्टेबल। क्यों स्टेबल है, एक ही कारण, ड्यू टू रेजोनेंस, बस इतनी सी बात लिखनी है, आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता था वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता था, ठीक है। अब देखो सेवंथ पार्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातों रीजनिंग वाला पार्ट आता जरूर है। ये कह रहे हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस केवल प्राइमरी एमीन्स के लिए करती है, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स नहीं बना सकते। देखो टू प्रिपेयर, अगर तुम चाहते हो सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स बनाना, किससे, बाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। अगर तुम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से सेकेंडरी टर्शरी एमीन बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन की। वी नीड सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्केन्स, और क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो इसलिए वहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो दे डू नॉट रिएक्ट, कौन रिएक्ट इजिली ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन आसानी से रिएक्ट नहीं करते। तो भाई ये सातों क्वेश्चन जरा ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लंबे चौड़े आंसर नहीं चाहिए, एक एक नंबर के आते हैं क्वेश्चन, ओके। तो देखो ये फोर्थ क्वेश्चन मैं पहले ही तुम्हें करा चुका हूँ, है ना, पुराने लेक्चर्स में क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा चलो 13.5 क्वेश्चन है कन्वर्जन का। देखो कन्वर्जन मैं तुम्हें अलग से करा कर दूंगा क्योंकि कन्वर्जन में टाइम लगेगा। फिलहाल 13.6 से शुरू करवा दे रहा हूँ, इस लेक्चर में कन्वर्जन पूरे नहीं हो पाएंगे, कन्वर्जन के लिए एक एडिशनल लेक्चर मैं तुम्हें दूंगा। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो 13.6 में मैं इसकी समरी लिख रहा हूं, प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट, कर जाते हैं रिएक्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है। अब द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सॉल्युबल इन एल्कली, इसकी पूरी डिटेल लेक्चर्स में भी देख सकते हो, पुराने लेक्चर्स में। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सॉल्युबल इन एल्कली
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये प्राइमरी एमीन से बनने वाला प्रोडक्ट एल्कली में सॉल्युबल है। अब बात करें सेकेंडरी एमीन्स की, तो सेकेंडरी एमीन्स भी हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कोई समस्या नहीं। प्राइमरी भी रिएक्ट कर जाते हैं, सेकेंडरी भी रिएक्ट कर जाते हैं, बट समस्या क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट तो बनेगा ही, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक, प्राइमरी की बात हो गई, सेकेंडरी की बात हो गई। और रही बात टर्जरी की, तो टर्जरी एमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इसमें तुम्हें इक्वेशन भी लिखनी है, तो इक्वेशन हिंसबर्ग टेस्ट देख लेना तुम लेक्चर में से, उसमें सारी इक्वेशन मैंने लिखी हुई। तो 13.6 हो गया। अब आते हैं 13.7 पर, इसको रब कर लेते हैं। ओके, देखो पढ़ो 13.7 में तुम्हें अलग अलग रिएक्शन बतानी है, और आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखें जी 13.7 में सबसे पहली चीज क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन लिखनी है। ठीक, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन कौन देते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन देते हैं प्राइमरी एमीन। CH3NH2 ले लो और इसमें KOH लगाओ और क्लोरोफॉर्म लगा दो। जब ये चीजें तुम लगाओगे तो ये CH3NC आइसो साइनाइड में बदल जाएगा, ठीक है, साथ में KCl निकलेगा और साथ में वाटर निकलेगा। ठीक, इसी को आइसोसाइनाइड कहते हैं टेस्ट, और प्राइमरी एमीन्स का ये टेस्ट है। दूसरा तुम्हें करना है डाई एजोटाइजेशन। ठीक, तो डाई एजोटाइजेशन में क्या करना होता है, डाई एजोटाइजेशन में अब ये एलिफेटिक में कर लो या एरोमेटिक में कर लो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनिलिन ले लें, एनिलिन को HNO2 के साथ रिएक्ट करा दें और ये तैयार होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, और तुम्हें मिल जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये हो गया डाई एजोटाइजेशन। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लिखनी है। देखो ये थर्ड वाला है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, देखो थर्ड पार्ट है ना, तो मैंने तुम्हें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लिखने का तरीका बताया था, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट क्या, उसका तरीका ही सिखाया था। ये एक्चुअली हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। आप इसमें सबसे पहले तो एक एमाइड ले लो, हमने लिया CH3CONH2, ये तो हो गया ईथेन एमाइड। अब इसमें ब्रोमीन ले लो क्योंकि ब्रोमामाइड है, Pr2 ले लिया, और हॉफमैन इसमें आप KOH ले लो। देखो इसको डिग्रेड करके क्या बना दो, CH3NH2 बना लो, KBr बना लो, वाटर बना लो। ठीक है, तो ये हो गई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कहीं कोई गलती रह जाए तो बेटा चेक कर लेना, मुझे बता देना, ठीक है। ओके, उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन होती है एजो डाई टेस्ट में, जिसमें तुम ऑरेंज डाई बनाते हो और येलो डाई बनाते हो। तो कपलिंग रिएक्शन करने का तरीका क्या है कि आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लें, ठीक है, और आप उसको या तो फिनॉल के साथ या एनिलिन के साथ रिएक्ट करा दें। अब देखो ये तो बात पुरानी है, यहाँ से Cl निकाल लो, यहाँ से H निकाल लो, और ये जो प्रोडक्ट अब तुम्हारा बनकर मिलेगा ये तुम्हारा कपलिंग प्रोडक्ट मिलेगा, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑरेंज डाई।
क्या बोलते हैं इसको? ऑरेंज डाई। ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गई। अब उसके बाद अगली चीज चाहिए एमोनोलाइसिस। तो मैं तो नहीं समझता कि एमोनोलाइसिस दोबारा करने की जरूरत है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। एमोनोलाइसिस करने के लिए क्या करेंगे? एमोनोलाइसिस करने के लिए आप एमोनिया लीजिए। एमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, हर बार एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लीजिए। एमोनिया से बन जाएगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में एक बार और CH3Cl लगा लीजिए, आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अमाइन। और सेकेंडरी अमाइन में एक बार और CH3Cl आप लगा लीजिए, आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा टर्जरी अमाइन। ठीक है जी, तो एमोनिया से प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी से सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन से टर्जरी अमाइन, ये तैयार हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है एसिटाइलेशन। ठीक, तो अब एसिटाइलेशन में जरा सा ये देखें कि एनिलिन का एसिटाइलेशन कर लेते हैं। ओके, एनिलिन तो आप जानते हैं, एनिलिन में एसिटाइलेशन कैसे होगा? चलिए देखिए, कौन सा पार्ट है? 6th पार्ट है। हमें करना है एसिटाइलेशन, बड़ा सिंपल सा एसिटाइलेशन आपको बताऊंगा। ये आपने एनिलिन ले लिया, पहचानते हो इसको, और एसिटाइलेशन के लिए सबसे आसान चीज है इथेनॉयल क्लोराइड। क्या करना है जी? इसका H लेना है, इसका Cl लेना है, HCl बाहर आ गया, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको जैसा है वैसा जोड़ दो। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा ध्यान पड़ रहा है, एक तो यहाँ पे H लगा दो पहले तो, कि एक जगह मैंने गलती से किसी कंपाउंड को एसिटेनालाइड कह दिया है। देख लेना, शायद पिछले चैप्टर में गलती हो गई है, पिछले लेक्चर में कहीं पर एसिटेनालाइड बता दिया, बेंजोइलेशन में, हाँ बेंजोइलेशन में बता दिया मैंने एसिटेनालाइड, तो ये है एसिटेनालाइड। ठीक है भैया, तो वहां ठीक कर लेना उसको। चलो, अब बचा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, सबसे खतरनाक चीज। ओके, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जरा इसको थोड़ा आराम से कर लेंगे, भागा दौड़ी इसमें नहीं करेंगे। तो अपने पास अब है नंबर 7 पर, आती जरूर है ये, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो थैलीमाइड से होती है। देखो ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ये जो कंपाउंड है ये, ठीक, N और H, ये कंपाउंड कहलाता है PHTHALIMIDE, थैलीमाइन लिख दिया, देखो थैलीमाइड, ये MIDE है। ठीक है, चल सबसे पहले इसमें आप ऐसा करो KOH लगा लो। ठीक है जी, अब देखो बाई प्रोडक्ट पे नजर रखो, इसका H उठा लो, इसका OH उठा लो, क्या बाहर निकल गया? H2, और बाकी जो बचा है उसको जोड़ दो। कैसे जोड़ा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और N, और साथ में लग गया K। सही। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कर दो, CH3Cl से। देखो क्या बाहर आएगा भाई, इससे तो K बाहर आएगा और इससे Cl। बाई प्रोडक्ट पे नजर रखो, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। ठीक, क्या प्रोडक्ट बन गया? KCl निकालने के बाद, KCl निकालने के बाद प्रोडक्ट बन गया C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N और CH3। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल NaOH के लगा दो रिएजेंट में। क्या लगाना है? 2 मॉलिक्यूल NaOH के। तो जोड़ तोड़ जब इसका करोगे तो एक तो प्राइमरी अमीन बनेगा CH3NH2, और जो दूसरी चीज बनेगी देखो क्या बनेगी, C6H5, C डबल बॉन्ड ONA और C डबल बॉन्ड ONA। इसको कहते हैं सोडियम थैलेट। लेकिन अपने लिए जरूरी चीज क्या है? ये मिथाइल अमीन, प्राइमरी अमाइन। ठीक है,
ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलो जी, कन्वर्जन तो अभी बात करेंगे ही नहीं। कन्वर्जन के लिए मैंने कहा, कन्वर्जन के लिए मैं तुम्हें अलग से फिर लेक्चर दूंगा। 13.9 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। 13.9 क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये वाला अपना क्वेश्चन चल रहा है भाई। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका क्या है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपने, आपके पास, मैं इसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखूंगा, CH3CH2I है, आपने इसमें NaCN लगा दिया, तो क्या बन गया, CH3CH2CN प्लस NaI। अब आपने इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक, तो ये बन जाएगा CH3CH2CONH2, एमाइड बन गया। ठीक है, अब एमाइड में आप NaOH और Br2 लगाकर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर दो, तो क्या बन गया, CH3CH2NH2 प्रोपेनामाइड बन गया। ठीक है, चलो हटाएं इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, तुम्हारे पास है C6H5N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसमें CuCN लगाओगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन की जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिडिक, तो तुम्हें यहां पर बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, और बेंजोइक एसिड में जब एमोनिया लगाओगे तो तुम्हें मिलेगा बेंजामाइड CONH2। ठीक, ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट में क्या करना है, यही लिख देता हूं, जगह है। थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास है CH3CH2Br, इसमें तुमने KCN लगाना है, स्टेप अप हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH2CN, इनमें बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, KBr बाहर हो जाएगा, CH3CH2CN बन जाएगा। अब इसका रिडक्शन करेंगे भाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है, तो ये बना देगा CH3CH2CH2NH2 प्रोपेनामाइन बन गया। अब प्रोपेन अमाइन में जब HNO2 लगाओगे तो ध्यान रखना, बनना तो ये चाहिए था CH3CH2CH2N2Cl, लेकिन ये होता है अनस्टेबल, तो बजाय इसको लिखने के सीधे सीधे तुम ये लिखना कि इसमें प्रोपेनॉल बनेगा, CH3CH2CH2OH, तो तुम्हारा एंड प्रोडक्ट ये लिखा जाएगा, ये, इसे स्किप कर देना। ठीक है, चलो ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पढ़ो। फोर्थ पार्ट में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है। चलो मैं ही लिखता हूं उसको। पार्ट 4, तुम्हारे पास C6H5NO2 है, जब तुम इसमें आयरन और HCl लगाओगे तो रिडक्शन होकर ये बन जाएगा एनिलिन, और एनिलिन में NaNO2HCl लगाओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लग जाएगा। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में यदि पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये फिनॉल में बदल जाएगा। ठीक है, क्या बन गया इसमें, फिनॉल। ये फोर्थ पार्ट पूरा हुआ। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में CH3COOH है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में एमोनिया लगाओगे और हीट करोगे तो बनेगा इथेनामाइड CH3CONH2। अब इसमें NaOBr लगा रखा है, NaOBr, ये एक्चुअली NaOH और Br2 का कॉम्बिनेशन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, इसका CO उड़ा दो तो मीथेनामाइन बन गया। ठीक है, और मीथेनामाइन में तुम NaNO2HCl लगाओगे, अभी मैंने बताया बनना तो चाहिए CH3N2Cl, लेकिन ये कैसा है, अनस्टेबल, तो ये कंपाउंड ना लिखकर तुम लिखना कि इसमें मीथेनॉल बन जाएगा। ठीक है,
इसमें मीथेनॉल दिखा देना। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ वाला पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना होगा हमें, पार्ट 6 में नाइट्रोबेंजीन है, C6H5NO2 FeHCl से रिएक्ट कराया। भाई काफी सारे तो इसमें रिपीटेड हैं, तो एनिलिन बन गया। एनिलिन में HNO2 लगाया, तो भाई बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में क्या चीज लगा रखी है, C2H5OH है, क्या चीज है, एक मिनट, हाँ C6H5OH है। तो एसिड और अल्कोहल क्या करते हैं, एसिड और अल्कोहल डायजोनियम क्लोराइड को वापस बदल देते हैं किसमें, फिनॉल में। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक, इसको हटा दो। ठीक, नेक्स्ट चलो अगले पेज पर चलते हैं। कहाँ है भाई अगला पेज, 10th क्वेश्चन। ओके, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं इसके। देखो 10th क्वेश्चन ABCD वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आते हैं और सीधे सीधे 3 नंबर देकर जाते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं। एरोमेटिक कंपाउंड है ए को तुमने एमोनिया से ट्रीट किया तो कंपाउंड बना बी। अब बी में तुमने Br2 और KOH लगाया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करा तो बना C। अब C का फार्मूला है C6H7N। तो भाई ये तो पता लग गया कि 6 कार्बन है, बेंजीन का रिंग है, तो ये C6H5 तो इतने में एडजस्ट हो गया। बचा क्या, C6H5 एडजस्ट हो गया, एक N बचा और 2 H2, इसका मतलब एनिलिन है। उल्टा चलो, अब एनिलिन किस एमाइड के डिग्रेडेशन से बना हुआ, तो यहां पर बीच में CO लगा होगा। ठीक है, बेंजामाइड के डिग्रेडेशन से बना होगा। और बेंजामाइड कौन से कंपाउंड से बनेगा, जिसमें अमोनिया जोड़ दी जाए, वो बनेगा बेंजोइक एसिड। तो ये तो हो गया, ए तो हो गया बेंजोइक एसिड, बी हो गया बेंजामाइड और सी हो गया एनिलिन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत मजे में हो जाएगा। ठीक, चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहीं पर कर लेते हैं इसे। तो 11th क्वेश्चन को तो थोड़ा एनलार्ज कर दूं और इसी पर निपटा देंगे इसको। कलर ले लेते हैं रेड, जो हमें विजिबल हो जाए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, कार्बाइल एमीन टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा C6H5NC। साफ साफ लिख देता हूं मैं इसको, ये बन जाएगा C6H5NC। बाई प्रोडक्ट देख लेना। ठीक है, KCl बनेगा, वाटर बनेगा, इन चीजों को चेक कर लेना। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में एसिड लगा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, ये बेंजीन बना लेगा, क्योंकि एसिड और अल्कोहल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बदल देते हैं। H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर H3PO3 बना लेगा, नाइट्रोजन रिलीज होगी, HCl निकलेगा। अब एनिलीन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, लाओ जरा इधर लिख देता हूं मैं। ये एनिलीन है, इसमें तुम H2SO4 लगाओगे तो सल्फेनिलिक एसिड बनेगा, NH3HSO4 नेगेटिव, इसको पढ़ते हैं सल्फेनिलिक एसिड। ओके, चलो अब ये देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, अल्कोहल। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले आंसर जरा हटा लेते हैं, ये 3 तो हो गए ना, जगह थोड़ी कम है तो हम इसको हटा लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को कर रहे थे, तो मैंने अभी अभी बताया एसिड अल्कोहल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बदल देते हैं और C2H5 का ऑक्सीडेशन होकर CH3COHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, नाइट्रोजन बनेगा और HCl बनेगा। अब यहाँ एनिलिन का ब्रोमिनेशन है इस वाले पार्ट में, तो जब आप एनिलिन का ब्रोमिनेशन करते हैं
तो तीनों जगह एक साथ ब्रोमीन लग जाता है, क्योंकि NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। हटा दूं इनको। ओके, अब नंबर 6 देखो, नंबर 6 में क्या करना है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, इसका आंसर ऊपर लिख दे रहा हूं। एनिलिन है, एनिलिन में तुम एसिटाइलेशन कर रहे हो, और देखो इसको ऐसे लिख लिया करो, एसिटिक एनहाइड्राइड को कुछ इस तरीके से लिख लिया करो, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें यहां से तो उठाना है H, और यहां से ये जितना भी फालतू ग्रुप है ये सब उठा लेना है। तो क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH, इसे निकाल दिया CH3COH को। अच्छा बचा क्या, बचा C6H5, ऐसे लिख देता हूं NH C डबल बॉन्ड O और CH3, ये वही है एसिटेनालाइड, ठीक है, एसिटेनालाइड बन गया। और लास्ट वाले पार्ट में इसको जरा हटा दूं, लास्ट पार्ट में 7th पार्ट में क्या करना है, 7th पार्ट में तुम्हें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, ये इसका आंसर है 7th वाले का, जब तुम रिएक्ट कराओगे HbF4 से इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 कॉपर और हीट, तो भाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन रिलीज होगी, HCl रिलीज होगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, चलो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बना सकते, तो आंसर ये लिखना कि ड्यूरिंग गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस हैलोएरीन्स मस्ट बी यूज्ड, करना पड़ेगा हैलोएरीन्स का इस्तेमाल टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। यदि आप एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स बनाना चाहते हैं तो तुम्हें हैलोएरीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे क्लोरोबेंजीन। लेकिन समस्या क्या है कि ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट इन हैलोएरीन्स कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। खामा खा का आंसर मत बढ़ाना, 1 नंबर में आते हैं काफी है, ठीक है जी। तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैब्रियल थैलेमाइड का इस्तेमाल किस काम के लिए नहीं कर सकते, हाँ जी, किस काम के लिए नहीं कर सकते, एरोमेटिक एमीन्स बनाने के लिए, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स बनाने। चलो लौट कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। राइट द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, चलो वैसे तो बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी पहले मैं एलिफेटिक एमीन का केस ले रहा हूं, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, ठीक, हाँ जी, CH3NH2 है, मैं उसको रिएक्ट करा रहा हूं HNO2 के साथ, बनना चाहिए CH3N2Cl, लेकिन ये अनस्टेबल है, तो इस वजह से मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन और HCl, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी को यदि मैं एरोमेटिक के लिए करूं, 13th क्वेश्चन में एलिफेटिक तो दिखा दिया, अब एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के लिए करते हैं हम, तो यहां लिखते हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। भाई यहां तो अपने पास एनिलिन ही है, ठीक है, और बहुत बार कर चुके हो। अब इसको HNO2 से रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, इन situ तैयार होगा, तो ये बना लेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
और ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा 13th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14th क्वेश्चन और देख लो, और कन्वर्जन देखो रह गई, उनमें समय लगेगा तो फिर किसी दिन मैं करवा कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14th का फर्स्ट पार्ट देखो, वाई एमीन्स आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो एमीन्स आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स, छोटा सा आंसर दूंगा, बिकॉज नाइट्रोजन एटम जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से एच आयन देने के चांसेस ज्यादा है। सेकंड देखो क्या है, प्राइमरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है टर्जरी में, तो कहोगे कि इन टर्जरी एमीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी वीक, बहुत कमजोर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, बहुत ज्यादा कमजोर है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं होता टर्जरी एमीन में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले दे के बहुत हल्की फुल्की होती है। ठीक, और थर्ड पार्ट में जो आपसे पूछा गया है कि एलिफेटिक एमीन्स बेहतर बेस हैं एरोमेटिक से, तो इसमें गलती एलिफेटिक की नहीं है, इसमें गलती एरोमेटिक की है। तो थर्ड पार्ट में आंसर ऐसे देना, एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक बिकॉज lone pair of electron present on nitrogen atom, कहां पर present on nitrogen atom is less available for donation। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से कई बार बात हो चुकी, ये लोन पेयर कम अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ठीक है, और एक बात और होती है इसमें, एलिफेटिक में हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी होती है, तो थोड़ा सा सॉल्वेशन का भी असर पड़ जाता है। ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे के किसी एक एक्स्ट्रा लेक्चर में मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा और आप लोगों का ये काम मैं कंप्लीट करा दूंगा कन्वर्जन का। ओके।